सुबह उठते ही चाय चाय और चाय। कुछ लोगों को तो मुंह की सफाई किए बिना ही चाय पीने की आदत होती है। ऐसा क्यों है कि ये आपने कभी सोचा है? क्योंकि आजकल लोगों पर काम का इतना प्रेशर होता है कि वह अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते। लोगों के पास न सोने का एक समय होता है और न ही जगने का। इसका असर शरीर पर पड़ता है और कई समस्याएं होने लगती है। ऐसे माहौल में मन एकदम स्ट्रेस में रहता है और यही कारण है कि आप कोई ना कोई व्यसन करते हैं और खास करके चाय का व्यसन तो आधे से ज्यादा लोगों को होता है। इन सब चाय पीने वालों का मानना है कि सुबह की नींद खुलने के लिए चाय की चुस्की सबसे जरूरी है। भारत में चाय को नींद खुलने से लेकर एनर्जी की दवा की तरह पिया जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को इसे पीने के बाद एसिडिटी और सीने में जलन की शिकायत होने लगती है। और भी कई समस्याएं हैं जो चाय के कारण हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाय हमारे लिए बुरी ही है। अगर हम चाय पीने का तरीका बदल दें तो चाय हमारे लिए एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन भी बन सकती है। दुनिया भर के विभिन्न संस्कृतियों के लोग हजारों वर्षों से चाय पीते आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विज्ञान भी इस प्रथा का समर्थन करता है, लेकिन क्या हम जो चाय पीते हैं वो सही है? वास्तव में चाय क्या है? पानी के बाद चाय दुनिया में दूसरा सबसे लोकप्रिय लिक्विड है। चाय का उत्पादन चाय के पौधों कैमेलिया साइनेंसिस की पत्तियां और पत्ती की कलियों को उबले हुए पानी में डुबोकर किया जाता है। आमतौर पर दो प्रकार की चाय का उपयोग किया जाता है। पहला छोटी पत्ती वाला चाइना पौधा जिसे सी साइनेंसिस किस्म साइनेंसिस कहा जाता है, और दूसरा है बड़ी पत्ती वाला असम पौधा जिसे सी साइनेंसिस किस्म असामिका कहा जाता है। हम जो एक दूध वाली मसालेदार चाय पीते हैं उसके कई नुकसान भी है। ज्यादा चाय पीने से शरीर में आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि इसमें टैनिन होता है जो आयरन का एब्सॉर्प्शन रोक सकता है। इसके अलावा एंग्जाइटी, तनाव, बेचैनी, नींद की कमी, जी मिचलाना, सीने में जलन, सिर दर्द, सिर घूमना, कैफीन की लत जैसे साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ सकते हैं। चाय में मौजूद कैफीन कंपाउंड एसिड बढ़ाने के लिए जाना जाता है, इसलिए खाली पेट चाय पीने से शरीर का पीएच लेवल इम्बैलेंस हो जाता है और इसी की वजह से अपच और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा नहीं है कि चाय पीना ही नहीं चाहिए। अगर आप चाय पीना ही चाहते हैं तो हर्बल टी बेस्ट ऑप्शन है। चलिए जानते हैं हर्बल चाय क्या है। हर्बल टी नाम के बावजूद हर्बल टी वास्तव में चाय नहीं है, क्योंकि इन पेय पदार्थों में आमतौर पर चाय के पौधों की पत्तियां या पत्ती की कलियां नहीं होती है। हर्बल चाय टिसेंस से बनाई जाती है, जो पानी में सूखे फल, फूल, मसाले या जड़ी बूटियां का मिश्रण या एक्सट्रैक्ट होता है। टिसेंस को औषधीय प्रभाव प्रदान करते हुए दिखाया गया है। अब जानते हैं क्या हर्बल चाय आपके लिए अच्छी है। कुछ हर्बल चाय स्वास्थ्यवर्धक गुण प्रदान करती है और सदियों से प्राकृतिक उपचार के रूप में उपयोग की जाती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि कुछ चाय जैसे कि ग्रीन टी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा दे सकती है, सूजन से लड़ सकती है, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकती है और यहाँ तक कि कुछ कैंसर के विकास को भी रोक सकती है। ये स्वास्थ्य लाभ चाय में पाए जाने वाले विशिष्ट एंटीऑक्सीडेंट से जुड़े हैं, जिन्हें पॉलीफेनॉल्स कहा जाता है। आहार एक्सपर्ट सीमित मात्रा में हर्बल चाय पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि चाय कुछ अनहेल्दी कंडीशंस में कुछ व्यक्तियों के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। उन हर्बल चाय से बचें जिनमें आर्टिफिशियल हाई शुगर और अदर एडिटिव्स होते हैं। मार्केट में कई तरह की हर्बल टी अवेलेबल है। उनमें से आपके लिए कौन सी सही रहेगी, जो हेल्थ को बनाए रखेगी और चाय की जगह आप उसे आराम से पी सकते हैं। नौशिया के विश्वसनीय उपचार के रूप में जानी जाने वाली अदरक हर्बल चाय में मसालेदार और भरपूर स्वाद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट जिंजरोल होता है, जो अदरक की जड़ में पाया जाने वाला मुख्य बायोएक्टिव यानी एंटी डिसीज कंपाउंड है। अदरक में विटामिन B3 और B6, आयरन, पोटेशियम और विटामिन C जैसे विटामिन और खनिज भी थोड़ी मात्रा में होते हैं।
अदरक पर शोध मौजूद है कि इसका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक हर्बल दवा के रूप में किया जा सकता है। अदरक को इम्यूनिटी को बढ़ावा देने और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन फायदेमंद पाया गया है। मानव स्वास्थ्य पर अदरक के कई प्रभाव है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, दर्द, सूजन, चयापचय सिंड्रोम और अन्य जैसी कई बीमारियों के इलाज में मदद करने की इसकी क्षमता है। अदरक ब्लड क्लॉटिंग को धीमा कर सकता है। पाचन तंत्र को इम्प्रूव करने में जिंजर टी बहुत फायदेमंद है। यह नेचुरल ब्लड थिनर का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट गुण की वजह से यह इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाकर रखती है। जिन लोगों को भूख कम लगती है वो इसका सेवन कर अपना भूख बढ़ा सकते हैं। यदि आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यू है या प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर से परामर्श ले कि अदरक की चाय पीना आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। बाद में दूसरी है टर्मरिक हर्बल टी। स्वास्थ्य के लिए हल्दी का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जो शरीर को रोग मुक्त रखने का काम करती है। वही इसका इस्तेमाल कर बनने वाली हल्दी की चाय भी सेहत के लिए गुणकारी मानी जाती है। इसके साथ ही स्किन पर इसके असर की बात करें तो हल्दी त्वचा को साफ करने और फोड़े फुंसी हटाने में कारगर मानी जाती है। जहां त्वचा के लिए टर्मरिक हर्बल टी बनाकर पी जा सकता है। इसे तैयार करने के लिए कच्ची हल्दी का एक छोटा टुकड़ा ले। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आधा या 1 स्पून हल्दी पाउडर ले सकते हैं और 1 कप पानी में मिला ले। इस पानी को धीमी आंच पर रखकर पकाए और उबाल आने के बाद 3 से 4 मिनट तक आंच पर ही रहने दें। इसके बाद हल्दी की चाय को 1 कप में निकालकर आराम से पी सकते हैं। बाद में सूजन को दूर करने में हल्दी की चाय फायदेमंद हो सकती है। इस पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि हल्दी में एक कर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है। कर्क्यूमिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। हल्दी में मौजूद यह गुण सूजन को दूर करने में मददगार हो सकता है। सूजन कई पुरानी बीमारियों का कारण बन सकती है। इन बीमारियों को अल्जाइमर की समस्या, मिर्गी के दौरे, ब्रेन इंजुरी, हृदय रोग, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अस्थमा की समस्या और अर्थराइटिस जैसे रोग शामिल हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि हल्दी की चाय का सेवन सूजन संबंधी समस्याओं में फायदेमंद हो सकता है। हल्दी की चाय का सेवन मधुमेह के जोखिम को भी कम करने में मदद कर सकता है। दरअसल एक रिसर्च में पाया गया है कि हल्दी के जरूरी घटक कर्क्यूमिन में मधुमेह की समस्या को कम करने की क्षमता पाई जाती है। कर्क्यूमिन में पाई जाने वाली इस क्षमता के पीछे इसमें मौजूद एंटीबायोटिक गुण काम करते रहे। ये जो एंटीबायोटिक गुण ब्लड में मौजूद ग्लूकोज लेवल को कम करने में मददगार हो सकते हैं, जिसमें मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें हम यह कह सकते हैं कि मधुमेह की समस्या के दौरान टर्मरिक टी के फायदेमंद हो सकते हैं। लेमन ग्रास टी पीने से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण भी पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। अगर आप रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करेंगे तो आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और वजन घटाना चाहते हैं तो आपको लेमन ग्रास टी का सेवन करना चाहिए। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और कैलोरी बर्न करने में मदद करती है। रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से फैट तेजी से घटता है और मोटापा नहीं बढ़ता है। लेमन ग्रास टी में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। रोज सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। यह हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। लेमन ग्रास टी एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है। अगर आप सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो इससे शरीर में मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने में मदद मिलती है। यह आपके ब्लड को साफ करने में भी मदद करती है। इससे आपको त्वचा संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पेट दर्द, कब्ज, अपच और गैस जैसे पेट से जुड़ी समस्याओं से भी आराम मिलता है। नॉर्मल चाय के बदले आप इन हर्बल टी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद भी है और इसकी आदत भी नहीं लग सकती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर्बल टी अच्छी क्वालिटी की हो,
क्योंकि मार्केट में कई तरह की हर्बल टी अवेलेबल है, जिनमें से कुछ ज़्यादा ही केमिकल युक्त होती है और वो बॉडी को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बच के रहें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी हर्बल टी आपके लिए अच्छी है, तो आप डाइटिशियन के एडवाइस जरूर ले सकते हैं। अगर आपको कोई डिसीज है या एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो आप पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें कि आप हर्बल टी ले सकते हैं या नहीं, और हाँ तो कौन सी आपके लिए सही रहेगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें, और जो लोग चाय बंद करना चाहते हैं और उसका दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।